कि मैं इससे निकलूं, ये जो वास्तविकता है उसका पार पाऊं, तो संसार का देवता उसके सामने आता है। बुद्ध के, अभी बुद्ध नहीं, गृहस्थी में उनका नाम सिद्धार्थ है, बाद में गौतम बुद्ध होता है। तो वो कहता है, अब देखो इसके पीछे और भी एक रहस्य है, आप समझो। संसार की चीजों के लिए तुम जितना भागोगे जरूरी नहीं है मिलेंगे, दूर हटते चले जाएंगे, लेकिन जिस दिन किसी चीज से बैराग हो जाए, मन से छोड़ो या वो चीज तुम्हारे आगे आ जाएगी। बहुत चीजों के लिए दिन भर दुनिया मेहनत करती है, वो किसी किसी की कहानियां अभी भी हैं, उन्होंने बहुत कोशिश किया। पीछे एक बाबा का बड़ा था, वो बोलता था ये चटनी खा लो, ये कर लो, खूब पैसे 5,000 रुपया 2-2,500 उसका मिलने का लेता था। तो कोई बोला कि महाराज जी ऐसा ही है। मैं कहा तू बोल के देख ले ना, तेरे को कोई 10 रुपये ना दे, उसको 5,000 रुपये देते हैं। लेकिन उसके पीछे की कहानी हमें मालूम थी। जैसे वो बाबा था, वो पहले घर में रहा, उसने कुछ काम किया, बहुत धंधे किए, सब जगह परेशान हो गया, थक गया, हार गया, घाटे में चला गया, भाइयों ने भी उसका सब वो कर दिया, बहुत काम किए, सब दुखी होके कहीं चला गया किसी बाबा के पास। अब वहाँ जा कर के रहा, उस बाबा ने उसको जैसा भी 14 साल उसने वहाँ पर जो भी कुछ साधन किया। तो अब उसका जब पुण्य बढ़ गया तो उसको क्या हुआ, जैसे कोई बोला पैसा चाहिए, अब वो आगे चल रहा है। अब उसके अंदर इच्छा थी, यार मेरे को बहुत तकलीफ में आई, तो बोले कि अब वो इच्छा थी, नहीं तो इच्छा नहीं होती तो मना कर देता कि नहीं मेरे को जरूरत है, लेकिन वो बोले कि हाँ चाहिए। तो फिर उसको कह दिया, जा किसी को कुछ भी बोलता रहना, कैसा भी तेरे को आता रहेगा। अब वो ऊपर से तो लगता है आगे से, लेकिन उसके पीछे उसका पुण्य है, इतना तप है, उससे उसको वो चीज आ गई। लेकिन अब उसका कोई वो नहीं, आगे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मेरे को कोई पहले कहते थे कईयों के लिए, मगर इसका पुण्य है जब तक चलता रहेगा, जिस दिन पुण्य खत्म हो जाए ये कुछ करेगा, कुछ होने का नहीं है। तो ऐसे सबका वो है। अब चक्रवर्ती राजा कोई ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसका बहुत बड़ा पहले का पुण्य होता है। रावण ऐसे ही नहीं हो गया, उसके बहुत पुण्य थे, तभी वो ऐसी स्थिति पर आया है जिसके लिए परमात्मा को आना पड़ता है। अब बाद में उसको जब ये निकलने लगा, अब मेरे को वो चाहिए, तो कहते हैं संसार का देव उसके सामने आया और वो क्या कहता है, अब मैं तुझे चक्रवर्ती बना दूंगा, कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा मुझे मालूम है कि मेरे लिए एक रतन आएगा जो कि मैं चक्रवर्ती होऊंगा, लेकिन वो भी कब तक रहेगा, नाश हो जाएगा। तो इसलिए उसने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अक्षय चाहिए जिसका कभी विनाश ना हो। ये तो नाशवान है, चक्रवर्ती कितने होके चले गए, कौन पूछता है, किसको मालूम। लेकिन उसने कहा ये नहीं, अक्षय चाहिए, और अक्षय वो तो इसके परे है। इससे कहते हैं ना, मैंने अभी बोला इच्छा, एक परमात्मा की इच्छा ऐसी है, अब परमात्मा की प्राप्ति के साथ वो इच्छा खत्म हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। और कोई भी इच्छा करो उसका अंत आने वाला नहीं है, दूसरी तीसरी में बढ़ जाएगी। किसी भी चीज की इच्छा करो, वो मिल भी जाए तो ये नहीं है कि इच्छा खत्म हो जाएगी, दूसरी बढ़िया चीज वस्तु लगेगी उसकी इच्छा हो जाएगी। लेकिन अविनाशी परमात्मा तुम्हारा शुद्ध आत्मा है, उसकी एक इच्छा ऐसी है, अब वो पूरी जहाँ होगी इच्छा खत्म हो जाएगी। इसलिए भीष्म पितामह की भी क्या मृत्यु थी, उसको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, यानी ये इच्छा ही मृत्यु है। यानी जब तक इच्छा रहेगी संसार चलता रहेगा, जब तक तृष्णा रहेगी ये तेल की तरह है, दीपक जलता रहेगा। लेकिन जिस दिन संसार की तृष्णा या इच्छा खत्म हो गई, तुम्हारे लिए संसार खत्म हो जाएगा।
अर्थात यानी कि आप रहोगे, लेकिन फिर कहाँ जाओगे? अपने मूल में। और वो कैसा होगा उसको तो जो कोई गया है वही जाने। वो हमें ज्यादा तो नहीं मालूम, पर एक दो ऐसा हमें मिला जरूर है। हमने पूछा उनसे कि बाबा कैसा क्या, तो उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला। उसने इतना ही कहा कि कुछ पूछो मत। बोले जी कुछ, बोले कि कुछ कहने का ही नहीं है, दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी दुनिया की वस्तु या चीज अब जिससे उसका जरा इशारा भी कर दे वो इतना अद्भुत और विलक्षण है, अब कहा ही नहीं जा सकता। किसी भी प्रकार से कुछ उसका संकेत ही नहीं दिया जा सकता। बोले उसको तो जो अनुभव करे तो वो ही जाने। तो बोले एक और हमें मिला। बोला जी दुनिया कुछ है ही नहीं। बोले पूछो ही मत, एक बार हमें तो जरा सा कुछ घटा था, आज तक वो चीज भूलती नहीं है, इतना बढ़िया, आग बस पूछो ही मत। बोला उसमें एक बार वो जब पूर्ण रूप से कोई भी चला जाए तो कहते हैं वो उसी में मगन आनंद में ही रहता है, कभी इधर उधर भूलता ही नहीं, किसी चीज को याद ही नहीं करता। इसी का नाम है कि जहाँ से आए थे वहाँ पर चले गए। इसको निर्वाण कहते हैं। निर्वाण का मतलब क्या है कि तुम्हारा जो मूल है वहाँ पर पहुँच जाओ और सब झंझट खत्म हो जाए, उसी का नाम निर्वाण है। शरीर इत्यादि सभी चीजें कुछ कुछ कामना की वजह से ली, लेकिन आखिरी जो पूर्णिमा या पूर्णता है वो कहाँ पर है? अब तुम्हारा जो मूल है उसको आप अनुभव कर लो तो फिर सब चीजों की उलझन से, पराधीनता से निकल जाओगे। और जब तक उसको नहीं अनुभव करें तो भले दुनिया में चक्रवर्ती हो जाओ, फिर भी एक कामना के अधीन रहना पड़ता है। तो भगवान ये बुद्ध जब निकलते हैं तो संसार का देवता आता है, बोला मैं तेरे को ये कर दूंगा। और तुम जैसे अभी मैंने बोला, पहले ही बाबा ने पैसे के लिए बहुत कुछ किया, नहीं मिला, जब छोड़ के चल पड़ा तो वहां पर गया तो फिर आ गया, बोला पैसा चाहिए तो वो फिर उधर ही चला गया। यानी कि संसार की चीजों के लिए जितना भागोगे जरूरी नहीं है मिले, लेकिन अंदर से बैराग आ जाए और उसकी तरफ हो जाए तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। कई लोग क्या कहते हैं कि महाराज ये बाबा जी बड़ा ठाठ कर रहे हैं, करोड़ों की गाड़ी हम घूमते हैं। मगर मन तो तेरा भी होगा। अब भाई मन नहीं हो तो क्यों कहेगा? मगर मन तो तेरा भी है, लेकिन तो सारी जिंदगी हम मरे तक क्या ये गाड़ी मिलेगी? कोई मेरे से बोला महाराज मेरे को फोन नहीं है, मगर किस चक्कर में पड़ रहा है? किसी बढ़िया महंत के पास चला जा, एक फोन क्या कई फोन ले लिए, मगर बस अब और उधर नहीं जाएगा। मगर एक बार उधर चल तो सही। अब महिमा किस